हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आपका 2024 की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत में ही अगर हम देखें तो 2 से 3 फॉर्म जो हैं आपके नोटिफिकेशन जो है यूकेपीएससी हो गया और आपका यूके ट्रिपल एससी हो गया, उसने इशू किए। बट इस वीडियो का मकसद जो है वो मेरा उन फॉर्म्स के बारे में बात नहीं करना है। जैसे कि आप जो इमेज है या जो लिखा हुआ है देख रहे हैं कि सिर्फ यूकेपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, कई स्टूडेंट्स मुझसे बात करते रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी और फॉर्म्स की या किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करते हैं। और वही एक आप कह सकते हो कि आपका जो ये डिसीजन होता है वो बहुत ही एक सुसाइडल डिसीजन है आपका। ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ आप यूकेपीएससी के ही भरोसे बैठे हों। आपको बाकी जो फॉर्म्स हैं उनकी भी तैयारी करनी चाहिए। अभी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। अब बात की जाए कि कौन कौन से जो यूकेपीएससी के फॉर्म्स होते हैं जो आप लोग भरते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक ये आपका कैंडिडेट है जो आपका क्या है, सिंपल आपका ग्रेजुएट है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट है यानी कि या तो उसने बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, ठीक है, या सिंपल आपका बीएससी कर रखा है। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट मान के चलिए। तो उसके लिए अगर हम देखें जनरली यूकेपीएससी के कौन से फॉर्म्स वो भर सकता है, तो एक आपका अपर पीसीएस भर सकता है, लोअर पीसीएस भर सकता है और आरओ एआरओ भर सकता है। तो मतलब ये नहीं कि कोई और फॉर्म नहीं भर सकता। कोई और फॉर्म्स भी, जैसे अभी निजी सचिव का आने वाला है, उसके लिए शॉर्ट हैंड चाहिए, बट उसके लिए अलग स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे और भी 2-3 फॉर्म्स हैं जो भर सकते हैं सिंपल ग्रेजुएट, पर मैं जो फेमस आपके हर स्टेट पीसीएस में बच्चे फॉर्म भरते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यानी कि एक ए सिंपल ग्रेजुएट जो है उसके पास मोटा मोटा यूकेपीएससी के 3 आपके ऐसे फॉर्म्स हैं वो जो भर सकते हैं। एक आपका बी स्टूडेंट है जो कि आपका क्या है, साइंस ग्रेजुएट है। या तो बीएससी सीबीजेड है, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, या तो बीएससी पीसीएम है, या तो बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर है, कुछ इस तरीके की उसके पास क्वालिफिकेशन है। तो भाई वो अपर भी भर सकता है, लोअर भी भर सकता है, आर भी भर सकता है, एसीएफ भी भर सकता है और एफआरओ भी भर सकता है। यानी कि उसके पास 5 ऐसे मोटा मोटा कह सकते हो कि फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी आपकी। एक आपका सी है जो कि क्या है, लॉ आपका ग्रेजुएट है। हमारे यहाँ लॉ ग्रेजुएट भी काफ़ी है हमारे यहाँ। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपर की होती हैं, लोअर की होती हैं, आर ओ की होती हैं और जुडिशरी की होती है। यानी कि उसके पास 4 जो है आपकी क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं यूकेपीएससी की। ठीक है, तो ये वाले फॉर्म जो है वो आप लोग भर सकते हैं। तो आप अपने आप को जिस कैटेगरी में पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं कि आपके पास चांसेस जो है वो कितने होते हैं। फॉर्म के बी के 5 और सी जो लैव ग्रेजुएट है 4। अब यहाँ तक तो कहानी अच्छी लगेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये जो सारे एग्जाम्स हैं, अपर लोअर आरओ एसीएफ एफआरओ और जुडिशरी, ये हर साल आए। ठीक है, हर साल, यानी कि जब से आपका उत्तराखंड बना था 2000 से लेकर अब तक 2023 जो हमारा खत्म हुआ है, ये सारे के सारे फॉर्म 23 बार आए हों, हर साल आए हों। पहली चीज हुई हो ऐसा, जो कि नहीं हुई है। और दूसरा, पूरा प्रोसेस प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और जहां आपका प्रीलिम्स मेंस और टाइपिंग है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डेडलाइन 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए, जो कि आज तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो तो भाई जो बच्चा पहली बार में उसका लूप होल रह गया, कुछ नंबरों से अगले साल वो उस लूप होल को पूरा करके निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो उसके पीछे के बच्चे होंगे जो पढ़ाई में थोड़े से तेज होंगे, जो 5-5-6 नंबर से रहेंगे, वो तीसरे साल आपके निकल जाएंगे, या उसी साल हो सकता है निकल जाए मेहनत करके किसी और फॉर्म में। बट ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ कि 23 बार फॉर्म आया हो और हर साल 1 साल के अंदर अंदर क्या हो गया, वो एग्जाम हो गया। ऐसा नहीं हुआ है। और उसकी वजह अगर हम देखें तो वो अखबार से ही हमको मिलती है। तो ये हिंदुस्तान में आता है कि अब तक जो है राज्य में पीसीएस की जो पहली भर्ती हुई थी, वो अगर आप देखें, ये गलत हो गया, 2002 में आपकी हुई थी। उसके बाद 2004 में आपकी हुई। उसके बाद 2007 में हुई, 2011 में हुई, 2014 में हुई, 2016 में हुई, और अभी की जो है 2021 की अभी की प्रोसेस में है, इन प्रोसेस है। और अभी तक हमारा मेंस का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। रिजल्ट आने के बाद फिर इंटरव्यू है और फिर मेरिट ना आना, तो उसमें भी इट विल टेक टाइम। लगभग मान के चलिए 2 से 3 महीना और लग सकते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा 4 महीने और लग सकते हैं। 4 महीने यानी कि आप मान के चलिए कि जनवरी गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, शायद मई तक 21 का फाइनल रिजल्ट आए।
तो अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो 2 के बाद फिर 4 में आया। अब इसकी जो प्रोसेस है कितना समय लगा, लेकिन 1 साल से ऊपर लगा था, इतना जो मुझे याद आ रहा है। 4 के बाद 7 में आया, इसमें भी शायद 1 से 1.5 साल या 2 साल लगा था आपका। फिर 7 और 11 का गैप देख लीजिए कब नया फॉर्म आया, फिर 14 के बाद कब नया फॉर्म आया, लेकिन सब में लगभग लगभग 1 साल से ऊपर लगा था। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन 1 साल से तो ऊपर ही लगा। प्री मेंस और इंटरव्यू में शायद 2 साल लग गया या 2.5 साल लग गया। और 21 का जो डेटा हम लोग को साफ साफ पता ही चल रहा है कि 21 के बाद फॉर्म आया और सीधा आपका 22 23 प्री हुआ, मेंस हुआ, प्री के 2 या 3 बार आपके क्या हुए, रिजल्ट्स आपके आए 2 3 बार। मेंस शायद 1 बार या 2 बार आपका पीछे इसका एग्जाम गया है ना। और कॉपियाँ चेक होने में आपका देखिए ना कितना टाइम लग रहा है आपको, 1 साल से ऊपर होने वाला है हमारे यहाँ। शायद फरवरी में मेरे ख्याल से हुआ था एग्जाम इसका 2023 में, और अब तक इसका रिजल्ट नहीं आया। 1 साल से ऊपर कॉपियाँ चेक होने में लगा, जहाँ उल्टा यूपीएससी में सारा प्रोसेस एक बार में हो जाता है। तो इसलिए मैं इस पिछले रिकॉर्ड को देख के बोल रहा हूँ, पीसीएस में इतना टाइम लग जाता है, उसकी क्या वजह है वो पीसीएस के जो लोग हैं उनको ज़्यादा पता होगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इतना टाइम लगता है, तो अगर आप सिर्फ इसमें कॉन्सेंट्रेट होंगे, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए होंगे, तो फिर आप सोचिए कि अगर आप प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, मान लीजिए भाई 200 पोस्टें आ रखी हैं, तो एस है कि 200 पोस्टों के लिए मेंस तक आते आते लगभग, या इंटरव्यू तक आते आते 600 700 800 900 लोगों को बुलाया जाता है, तो 200 ही होने, बाकी तो बाहर ही होने। ठीक है, और फिर जो प्री की तैयारी में इतने लोग बैठते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसके भरोसे आपको नहीं बैठना। अब इसके जब भरोसे नहीं बैठना है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी खास तौर पे जो सिंपल ग्रेजुएट है और जो साइंस ग्रेजुएट है, ठीक है, और लॉ वालों की भी, आपकी सबसे पहले तीनों की मान के चलो। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सिंपल ग्रेजुएट की बात करूं तो जो आपके यूके ट्रिपल एससी के जो फॉर्म्स आते हैं, खासतौर पे ग्रेजुएट लेवल के जो फॉर्म्स आते हैं, वो भी आपको भरना है और उसकी तैयारी भी करनी है। ये बात मैं मानता हूँ कि दोनों की तैयारी में फ़र्क है, बट जब तक पेन नहीं लोगे आपको गेन नहीं मिलेगा, तो आपको उसकी तैयारी भी करनी है अपने यूके पीएससी के साथ साथ यूके ट्रिपल एससी के जो भी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म आते हैं, या 12th लेवल का अगर आप सब लगता है कि आप वो कर सकते हो, 12th लेवल पास वाले, कनिष्ठ सहायक हो गया और अभी जो फॉर्म हो गए, तो आपको भरना चाहिए। आप भरने के साथ मतलब तैयारी, जब मैं बोल रहा हूँ वर्ड भरने चाहिए, इसका मतलब खाली फॉर्म भरने नहीं चाहिए, आपको उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। दूसरा जो फॉर्म है आपके, क्या जो अदर पीसीएस के हैं, या पीएससी बोलो या पीसीएस, अदर पीसीएस के हैं, यानी कि अदर स्टेट के पीसीएस के हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस, हिमाचल पीसीएस, इनके भी आपको फॉर्म भरने चाहिए, यानी कि तैयारी करनी चाहिए। तो पेन नहीं लोगे आप, बोलोगे सर डबल डबल करना तो पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठेंगे। तीसरा आपका, आप में से जो अगर पोटेंशियल बढ़ा सकते हो अपना, तो जो एसएससी है, सब हर कोई पोटेंशियल बढ़ा सकता है, ध्यान रखना आप सब में पोटेंशियल है कि आप हर चीज़ की तैयारी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजिक वे में। ठीक है, और कंपटीशन इतना है कि आपको करनी ही पड़ेगी, एक के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल का आता है, उसकी भी आपको एक प्रिपरेशन रखनी चाहिए। चौथा, आप में से जो डिफेंस की तरफ थोड़ा से अट्रैक्ट हैं, तो जो आपका एसी होता है, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ, साल में एक बार इसका एग्जाम होता है, यूपीएससी कराता है। अब ये थोड़ा सा लेवल अलग किस्म का हो गया, मैं हाई नहीं बोलूँगा, हाई कोई चीज़ नहीं होती, हाई लो ये आप तय करते हैं, तो ये अलग किस्म का थोड़ा सा हो गया, लेकिन इसकी भी तैयारी आप साथ में करेंगे तो इसकी भी जीएस आपके काफ़ी कुछ इसमें भी काम आ जाएगी। और पांचवा, अगर आपकी एज है और आप करना चाहते हैं, तो जो सीडीएससी के एग्ज़ाम आपके होते हैं ग्रेजुएट लेवल वाले, सीडीएस के एग्ज़ाम आई में ओटी हो गए, इनकी भी तैयारी आपको रखनी चाहिए। तो ये 5 की तैयारी आप लोग एक साथ लेके चलें, 5 ही, और अपना यूकेपीएससी, क्योंकि जैसे मैंने अभी आगे दिखाया और अखबार के थ्रू जो हमारे पास डेटा है, ये मेरे पर्सनल डेटा नहीं है कि इतना टाइम पीरियड लग रहा है और इतने सालों बाद गैप में आपके फॉर्म आ रहे हैं। अगर जैसे मैंने सबसे ऊपर लिखा था कि 23 साल में हर साल फॉर्म आया और पूरा 1 साल में हो जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि काफ़ी जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो रह जाते हैं कि 2 नंबर से, वो अगर अपर में 1-2 नंबर से रह गए तो लोअर में निकल जाएंगे। उसी साल अगर आर ओ हो रहा है, तो अगर वो लोअर में रह गए होंगे तो वो आर ओ में निकल जाएंगे। ऐसी एफ आर ओ वाले एसीएफ बच्चे जो होंगे, अगर एसीएफ में नहीं हो पाया, उसी साल एफ आर ओ का हो रहा है, तो वो एफ आर ओ में निकल जाएंगे। जुडिशरी का भी ऐसा ही है, जुडिशरी का तो खैर मैंने देखा है कि टाइम पर हो जाता है यहाँ पर, लेकिन इनके जो फॉर्म आना, जैसे एसीएफ अगर आप देखें 23 साल में सिर्फ एक ही बार आया था, कब दोबारा कब आता है किसी को नहीं पता। एफ आर ओ काफ़ी बार आ चुके हैं, अभी फिर से आने वाला है, कब आएगा किसी को नहीं पता, कितना प्रोसेस लगेगा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप अपने आप को अगर सिर्फ यूकेपीएससी के भरोसे रखेंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रेस, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिलेगा। टाइम पीरियड आप देख रहे हैं,
तो इसलिए अपना माइंड रखिए और फॉर्म्स के लिए। हाँ, अब आप डेडिकेटेड हैं कि सिर्फ आपको यहीं के लिए देहरादून में उत्तराखंड में ही आपको रहना है, तब तो आप यूकेपीएससी के साथ साथ आपने फिर यूके ट्रिपल एससी की तैयारी भी साथ में रखनी है। और उसमें आपको पता है कि हिंदी जो होता है, ठीक है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। 20 नंबर का जो हिंदी या 20 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं वो मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हैं, और हिंदी बड़े अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आया होगा। आप में से कई समझदार हैं जो करते हैं बाकी की, पर आप में से जो नहीं कर रहे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अपने यूकेपीएससी के साथ साथ बाकी चीज़ों अल्टरनेटिव जो आपके रास्ते हैं उनकी तैयारी भी शुरू करिए।